नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा के इस खास एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की। क्या आपको पता है कि हरियाणा में कुल 64 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHCs ऐसे हैं जहां पर एक भी डॉक्टर नहीं है। अब बिना डॉक्टरों के इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्या हालत है, इसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। मतलब बिना डॉक्टरों के मरीजों की क्या हालत है और वो किस तरह से ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर किस तरह का इलाज पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। प्रदेश के PHCs के क्या हालात हैं, इस पर हमारी ये पहली पेशकश देखिए। PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये सेंटर खुले ही इसलिए थे ताकि जो लोग हॉस्पिटल का रुख नहीं कर पाते उन्हें उनके घर द्वार पर सही इलाज मिल पाए, सही मदद मिल पाए। लेकिन इनका खुलना कितना कामयाब रहा, कितना कारगर रहा, इस पर मंथन जरूरी है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो हाल हरियाणा के PHC का है वो परेशान करने वाला है। मसलन कुछ आंकड़े आपको आज इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रदेश भर में कुल 64 से भी ज्यादा ऐसे PHC हैं जहां पर डॉक्टर हैं ही नहीं। ये PHC बिना डॉक्टरों के ही चल रहे हैं। ये सारी PHC उन गांव देहात के इलाकों में हैं जहां पर डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत है। और विडंबना देखिए, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद की PHC के हाल ऐसे हैं कि यहां पर जरूरत से ज्यादा डॉक्टरों को तैनात किया गया है। और तो और जिन 81 डॉक्टरों को सरकार ने दोबारा नियुक्ति दी है, उनमें से ज्यादातर इन्हीं इलाकों में तैनात किए गए हैं। तो कहीं जरूरत से ज्यादा डॉक्टर तैनात हैं और कहीं एक भी डॉक्टर नहीं है। मेवात के PHC की हालत तो ऐसी है कि यहाँ पिछले करीब 13 सालों से कोई महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है। हैरानी की एक और बात यह है कि जिन डॉक्टरों को दोबारा नियुक्ति देकर सरकार औपचारिकता कर रही है, उनकी OPD का लेखा जोखा किसी के पास है ही नहीं। ये डॉक्टर कितने मरीजों का इलाज करते हैं और इनका होना या ना होना कितना कारगर साबित हो रहा है, इसकी भी किसी को फिक्र नहीं। अब ऐसे में सवाल 3। पहला सवाल, जरूरतमंद PHC की जगह पंचकुला और फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में जरूरत से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति आखिर कितनी जायज है? सवाल नंबर 2, जिन डॉक्टरों को पुनर्नियुक्ति दी गई है वो कितनी OPD देख पाते हैं या फिर उनके पास कितने मरीज आते हैं, इसका रिकॉर्ड मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा? और तीसरा और सबसे अहम सवाल ये कि जिन 64 PHC में अब तक डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई है, वहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति कब की जाएगी? सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के लिए निदेशक स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, लेकिन डॉक्टर कब नियुक्त होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं। और इस सब के बीच दावा ये भी किया जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है और हालात कंट्रोल में हैं। PHC हो या CHC, हर जगह हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ तक कि स्थानीय अस्पताल जो हैं उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही है। हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष से हमने इन हालातों के बारे में जानने की कोशिश की। उनसे जो कुछ पता चला उससे तो यही सामने आता है कि जितना बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होने के दावे किए जाते हैं, हालात कुछ और यानी असलियत जो है वो कुछ और ही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के CHC और PHC के बहाने सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा जरूर करती है, लेकिन इन दावों के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश ना के बराबर की जाती है। 64 PHC बिना डॉक्टरों के काम कर रहे हैं। अब वहां पर काम क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के अध्यक्ष डॉक्टर जसबीर परमार से हमने इस बारे में बात की, जिसमें डॉक्टर परमार ने माना कि डॉक्टरों की भारी कमी प्रदेश के PHC और CHC में चल रही है और इस सब का नतीजा ये कि आम लोगों को इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा में पहली बात तो ये कि CHC और PHC की काफ़ी कमी है, क्योंकि ये CHC PHC तब से बनी हुई है जब से हरियाणा बना था। उसके बाद कभी रिवाइज नहीं हुआ। उसके बाद पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है, अब करीब 2.5 करोड़ से ऊपर ही हमारी पॉपुलेशन है।
उसके अकॉर्डिंगली जितनी CSC भी हैं उससे डबल CSC हमारी होनी चाहिए, जो मानक तय किए हुए हैं WHO ने या जो भी कमेटियाँ थी। तो वो बिल्डिंग ही काफ़ी कम है, PSC भी काफ़ी कम है, तो ज़रूरत है सरकार को कि एक बार सारे सिस्टम को रिवाइव करे। कुछ ऐसा ही हाल रोहतक का भी है। रोहतक में तो PHC या CHC ही नहीं बल्कि दूसरे अस्पतालों में भी डॉक्टरों की भारी कमी है। डॉक्टर परमार के मुताबिक इमरजेंसी सेवा कई अस्पतालों में सिर्फ 4 डॉक्टरों के हवाले है। इतना ही नहीं, जिन जगहों पर डॉक्टरों की तैनाती है भी वहाँ भी ज्यादातर डॉक्टर छुट्टी पर रहते हैं। अब ऐसे में मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे किए जाएं भी तो कैसे? शॉर्टेज तो काफ़ी है डॉक्टर्स की हरियाणा में, MBBS की भी और खासकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी। मैं बात करूं रोहतक जिले के अस्पताल की, तो वहाँ पे जो कैजुअलिटी है, जो आपातकालीन विभाग है, उसमें केवल 4 डॉक्टर के ऊपर पूरा इमरजेंसी का भार है। और यदि जब वो कम होते हैं, उनकी कमी पड़ती है, तो जो स्पेशलिस्ट चिकित्सक है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। उससे जो काम चिकित्सक अपना करना चाहता है वो नहीं कर पाता, कि उसको अपने काम के अलावा उसमें काम करना पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले तो जो सिविल अस्पताल जितने भी हैं उनको पूरा मतलब कि स्ट्रेंथन करें, वहाँ पे जो कमियां हैं वो पूरी करें। ऑन द रिकॉर्ड में कहूँ तो आपको जितने डॉक्टर पोस्टेड होते हैं सिविल अस्पताल में, उनमें से 8 या 10 डॉक्टर तो छुट्टियों पे होते हैं। कोई CCL पे गया हुआ है, कोई कहीं डेपुटेशन पे गया हुआ है, कोई किसी और कहीं बाहर ट्रेनिंग पे गया हुआ है। दावे जरूर होते हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं हैं, वहाँ डॉक्टर कब आएंगे पता नहीं। इसके लिए मांगे भी की गई, सरकार से बात भी होती रहती है, लेकिन हालात बदल पाते नहीं और नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। हरियाणा सरकार बेशक कितने ही दावे करे, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सरकारी डॉक्टरों की भारी कमी है। विशेषज्ञ डॉक्टर तो न के बराबर हैं। जहां तक PHC और CHC की बात की जाए तो वो जर्जर हालत में है। हरियाणा के निर्माण के समय ही इनके भवन बने थे जो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएँ राम भरोसे हैं। रोहतक से PTC न्यूज़ के लिए दीपक होकर। तो आपने देखा कि PHCs की क्या समस्याएं हैं और मरीज किस तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से सवाल पूछेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की समस्याओं के बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं। देखते रहिए स्पॉटलाइट हरियाणा। तो ब्रेक से पहले हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं उनकी समस्याओं के बारे में बात की। दरअसल प्रदेश में डॉक्टरों की कमी ये एक बड़ी समस्या है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन PHCs की जो समस्या है वो इससे भी बड़ी समस्या है, क्योंकि कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर्स हैं ही नहीं। तो आखिर ये समस्या है क्यों और सरकार की क्या योजनाएं हैं इनको भरने को लेकर? इस तमाम बातों के साथ हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। विज साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। हम डॉक्टरों की कमी की समस्या के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, खास तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHCs जो हैं कई जगहों पर जैसे हैं ही नहीं। तो ये क्यों समस्या आ रही है, क्या वजह है? नहीं, ऐसा है, हम लगाते तो हैं सब जगह पर और हमारी प्राथमिकता रहती है कि PHC में जरूर लगाएं हम डॉक्टरों को। अभी भी हमने लगभग 800 डॉक्टरों की भर्ती की थी जी, जिसमें से 555 ने रिपोर्ट किया है, बाकी डॉक्टर ने ज्वाइन नहीं किया है हमारे पास। तो PHC क्योंकि इंटीरियर में होती हैं, वहाँ डॉक्टर्स जाते ही नहीं हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ रहने का स्थान नहीं है और सब जगह पे तो रेजिडेंस नहीं है। कुछ जगह पर तो हमने बना रखे हैं, जहाँ बनाते हैं वहाँ चले भी जाते हैं, लेकिन सब जगह पर डॉक्टर्स जाते नहीं हैं और उनको कहीं ना कहीं और अच्छी जगह पर नौकरी प्राइवेट इजीली मिल जाती है। इस कारण कठिनाई है, लेकिन लगातार हम भर्ती करते रहते हैं। इस सरकार में आने के बाद हमने 2 बार भर्ती की है जी, और अब दोबारा फिर हम डाटा तैयार कर रहे हैं कि कितनी हमारी वैकेंसी है, उसको भी हम भर्ती करें जी। हम उस पर ही आते हैं फिर से कि डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते। आपने खुद कहा जैसे कि निजी अस्पतालों की तरफ रुख कर लेते हैं वो, क्योंकि सुविधाएं उनको मिलती है। तो क्या सरकार की ओर से कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं दी जा सकती कि वो निजी अस्पतालों से इन डॉक्टर PHCs या अस्पतालों की तरफ जाएं, ताकि नेचुरली सर जो मरीज़ हैं वो सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं क्योंकि खर्चा कम है, सुविधाएं भी
उस हिसाब नहीं, से? सरकारी अस्पताल की तरफ मरीजों का रुख बढ़ा भी है हमारी सरकार आने के बाद, क्योंकि हमने फैसिलिटीज बहुत इम्प्रूव की हैं, डिसिप्लिन इम्प्रूव किया है, वर्क कल्चर इम्प्रूव किया है, और इसी कारण से लगभग 20% जो हमारी ओपीडी है और आईपीडी है वो बढ़ी है हमारी सरकार आने के बाद। ये चीज़ें हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी से हम जूझ रहे हैं, और उसके लिए हम बना भी रहे हैं कि हम एंट्री लेवल पर जो है डॉक्टर की अच्छी सैलरी हो, ताकि प्राइवेट सेक्टर उसको अट्रैक्ट ना कर सके, ऐसा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सिर्फ सैलरीज नहीं सर, कई और चीज़ें भी होती हैं जिनकी तरफ भी डॉक्टर्स कई बार आकर्षित हो जाते हैं और उसकी वजह से भी निजी अस्पतालों की तरफ जाते हैं। एक और पॉइंट है सर कि पंचकुला गुरुग्राम, मतलब ये असमानता है एक तरह से, इस पर हम आ रहे हैं कि पंचकुला गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ज़रूरत से ज़्यादा, जो मंजूर हैं उससे ज़्यादा भर्ती हैं। ये भी एक असमानता देखने को मिली है। नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, बाकी इतना ज़रूर है कि ये जो है उनकी फर्स्ट चॉइस है। कि हमें पंचकुला, जहाँ गुड़गांव मिले, जहाँ फरीदाबाद मिले, इसीलिए इस बार जो हमने भर्ती की, हमने भर्ती से पहले उनसे एफिडेविट लिखवा लिया कि पंचकुला और गुड़गांव आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, और इस बार हमने किसी को लगाया भी नहीं है, सबको फील्ड में हमने लगाया ताकि फील्ड में डॉक्टर जा सके, और डॉक्टर गए भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ने ज्वाइन भी किया। पहले से जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है डॉक्टरों के ज्वाइन करने की, पर फिर भी इंटीरियर में, गांव में, क्योंकि वहाँ पढ़ने का उस लेवल का नहीं होता, डॉक्टर जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और उस लेवल का एजुकेशन सेटअप नहीं होता है, जहाँ रहने की वो जगह नहीं होती है, इस कारण से थोड़ी दिक्कत आती है। जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस दौरान डॉक्टरों की भर्तियां जो हैं बढ़ी है और उनका रुझान भी बढ़ा है सुविधाएं देने के चलते। हाँ, रुझान बढ़ा है उनका। तो फिर ये समस्या अभी भी क्यों है सर? नहीं, शॉर्टेज भी है, ऑल ओवर इंडिया शॉर्टेज है डॉक्टरों की। WHO के मुताबिक 1000 की पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर चाहिए, और हमारे हिंदुस्तान में 2000 की पॉपुलेशन पर भी एक डॉक्टर नहीं है, तो ओवरऑल शॉर्टेज है। और इसीलिए उसके लिए, उस शॉर्टेज को दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे, और हमने प्रयास भी किया है। हमारा जींद में मेडिकल कॉलेज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, भिवानी में मेडिकल कॉलेज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज के लिए हम योजना बना रहे हैं, और उसी प्रकार से आयुर्वेदिक कॉलेजेस भी हरियाणा में कई नए बने हैं, 4 नए बने हैं, और एक एम्स जो है आयुर्वेदिक का वो हमें पंचकुला के लिए मिला है। तो अगर डॉक्टरों की शॉर्टेज को दूर करने के लिए हमें ज़्यादा डॉक्टर निर्माण करने पड़ेंगे, ज़्यादा डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में आए चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में आए, लेकिन वो करने पड़ेंगे। इसीलिए उसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर को भी कह रहे हैं। हम दिल्ली का अग्रवाल समाज है, हमने उनसे अप्रोच किया था, और उन्होंने बहादुरगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाना आरंभ कर दिया हुआ है, वो वहाँ पर बना रहे हैं। ऐसे ही और भी मीरी पीरी का मेडिकल कॉलेज था, वो पिछली हुड्डा सरकार के ने 10 साल उसको ठप करके रखा, बंद करके रखा। मैं खुद उसकी जो डिफिकल्टीज थी दूर करने के लिए मैं खुद अमृतसर में गया, वहाँ पर जाके SGPC के प्रेसिडेंट से मैंने बात की कि आप उस कॉलेज को चलाइए, जो उसकी दिक्कतें हैं वो हम सब दूर करेंगे, और मैं अपने अधिकारियों को लेके गया। मैंने कहा आप लेटर दीजिए, मैं यहीं सारी आज ये आपकी दिक्कतें दूर कर दूंगा, और हमने उनकी दिक्कतें दूर की हैं, और वो कॉलेज अब बनने जा रहा है। सारी उसकी जो NOC वगैरह थी, जो भी उसकी कठिनाइयाँ थी, वो सारी हमने दूर की हैं, वो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। ऐसे ही मैंने कुछ और संस्थाओं को भी हमने लिखा था कि आप हमारे स्टेट में आके मेडिकल कॉलेज बनाओ, जो चला सकते हैं। कुछ ने इंटरेस्ट दिखाया, कुछ ने जानकारी हासिल की है। तो हमारा प्रयास है कि चाहे प्राइवेट में खुले, चाहे सरकारी क्षेत्र में खुले, और सरकारी क्षेत्र में भी इतने आसानी से कॉलेज नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि एक कॉलेज कम से कम 600 करोड़ का बनता है, उससे कम का नहीं बनता है। तो वो पैसे का भी उसमें हमें ध्यान देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नए मेडिकल कॉलेज बनाएं। जी, एक चीज़ और है सर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ पे मरीजों को भी तमाम बुनियादी असुविधाओं से गुजरना पड़ता है। ये चीज़ हमने कुछ रिसर्च की, हमारे कुछ संवाददाताओं ने भी जब मरीजों से बात की, सिर्फ डॉक्टरों की भर्ती होने तक की बात सीमित नहीं, बात ये भी है कि वहाँ पे सुविधाएं, जो मरीज जो आ रहे हैं
उनको भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उनको नहीं मिल रही हैं। देखिए, हरियाणा हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है जी, यहाँ पर अस्पतालों को NABH एक्रेडिशन करवाई जा रही है। राइट। और अभी हमने फंक्शन किया है, हमने 16 जो हमारी मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं जो NABH हो चुके हैं, और हमने टारगेट रखा है कि हम कम से कम 84 जो अस्पताल हैं उनको NABH बनाएंगे। NABH मतलब चाहे एनक्वास करवाएं, गवर्नमेंट का एनक्वास होता है, उनका मतलब यह है कि एक गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक जो कुछ एक मेडिकल हॉस्पिटल में होना चाहिए जी, और जहां होना चाहिए और जिस तरह का होना चाहिए वो हम मुहैया करा सके। अब पंचकूला का हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है वो NABH भी हो चुका है, एनक्वास भी हो चुका है, वहाँ पे तो है ही, दोनों हो चुके हैं। उसी प्रकार से गुड़गांव का हमारा हो चुका है। अभी कुरुक्षेत्र की एक PHC थी, वो हुई, और सारे हिंदुस्तान में वो अर्बन PHC पहली अर्बन PHC है जो NABH हुई है। तो हम क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, और हमारा सोच है कि हम जैसा मैंने बताया कि 84 हॉस्पिटल हमने चुने हैं कि हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम कर दें, और एक PHC कर दें, एक CSC कर दें, एक सब डिवीजन हॉस्पिटल कर दें, जिनको कि हम NABH के एक्रेडिशन करवा दें, ताकि एक लेवल हो जाए। और उसमें पेशेंट का इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए वो भी सारा बात किया जाता है। कमरे कितने बड़े होने चाहिए, पौड़ियों के स्टेप्स कितने बड़े होने चाहिए, लैब कहाँ होनी चाहिए, ऑपरेशन थिएटर कैसा होना चाहिए, वो सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो हम उनको एक्रेडिशन कराने का काम शुरू करें। जी सर, आपने उन जगहों के बारे में बात की जहाँ पर सुविधाएं हैं और वो काफ़ी एडवांस्ड उस पे हैं, मतलब सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन सर कुछ एक इलाके जैसे मेवात का नाम लें या महेंद्रगढ़ का, मेवात का अगर नाम लें तो सर वहाँ पे तो स्पेशलिस्ट भी नहीं है, वो भी खाली पद हैं। तो ये असमानता पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, उसके लिए देखिए हम कोशिश करते हैं जी। मेवात में जो स्पेशलिस्ट अपने मेवात की तो वाकई सर जो बहुत बड़ी अपनी सेवाएं देता है जी, जी। हम उसको 35,000 रुपया स्टाइपेंड देते हैं। अच्छा, ओके। और अब उसके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं। और हमने डॉक्टर से बात भी की है, फिर वही बात आती है कि वहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं है, कोई अच्छी मार्केट नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है, डॉक्टर का जो लेवल है सर स्कूल नहीं है, वो भी तो फिर जिम्मेदारी तो फिर घूम फिर के वो है सभी क्यूमुलेटिव है, सारा मिला के है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं जाते हैं। तो उसके लिए हम इंसेंटिव भी दे सकते हैं। हम इंसेंटिव अब बढ़ाने की भी बात सोच रहे हैं कि हम इंसेंटिव और बढ़ा दें ताकि डॉक्टर्स वहाँ पर जाएं। जी सर, जो रिटायर्ड डॉक्टर्स की भर्ती का मुद्दा था, मतलब भर्ती किए गए, लेकिन जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं वो भी नहीं जाते ऐसी जगहों पर। उनका इतना अनुभव अगर ऐसी जगहों पर काम नहीं आएगा तो फिर कैसे उनकी भर्ती का क्या मतलब? डॉक्टरों की शॉर्टेज को देखते हुए हमने डॉक्टरों की जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ाने का निर्णय किया जी। और हरियाणा सबसे केंद्र से भी पहले हरियाणा में मैंने असेंबली में अनाउंस किया कि हम इनकी जो रिटायरमेंट एज है बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है और डॉक्टर का जो है वो काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकता है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको बढ़ाने में जो हमने कंडीशन दी, क्योंकि रिटायर होने के बाद डॉक्टर नेचुरली अपने परिवार को सेटल करना चाहता है कि हम उसकी चॉइस की जगह देंगे उसको, जो रिटायर्ड डॉक्टर है वो जहाँ पर चाहेगा वहाँ की हम जगह देंगे, और हम दे रहे हैं और डॉक्टर काम कर रहे हैं वहाँ पर। जी जी जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब डॉक्टरों को, खासतौर पर जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त डॉक्टर्स हैं उनको भर्ती तो किया ही गया है, साथ ही उनको तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि वो ऐसी रिमोट जगहों पर जाएं और काम कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं उदासीनता फिर भी है सर? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और तो उसके लिए फिर सरकार की क्या प्लानिंग है? मैं योजनाओं के बारे में एक्चुअली हम जानना चाहते हैं कि इन चीज़ों से कैसे आगे बढ़ के काम होगा। उसकी दिक्कत है, और डॉक्टर्स जिनको हम रिमोट एरिया में भेजते हैं वो रिजाइन कर जाते हैं। जी एग्जैक्टली सर, वही। और सर बात ये है कि आम जनता जो है उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है ज़्यादा, उनको सिर्फ ये है कि उनको सुविधाएं मिले। वो एक उम्मीद के साथ अस्पताल में आते हैं और वो इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि अस्पताल आएंगे तो उनको पूरी सुविधाएं और चिकित्सा मिलेगी। नहीं, दिक्कत तो है ही है। दिक्कत तो कि लोग रिमोट में, इंटीरियर में, देहात में
जाना डॉक्टर्स पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल। उसके लिए हमने एक और हल निकाला है कि हम हर पीएचसी में एमबीबीएस बीडीएस के साथ साथ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर लगाने की हमने योजना बनाई है। अच्छा। और उसके लिए हमने फाइल भेजी हुई है कि हमें परमिशन मिल जाए तो हम उतने डॉक्टर भर्ती कर लें, तो ताकि कम से कम एक डॉक्टर तो हो वहाँ पर। अगर एमबीबीएस नहीं आ रहा तो बीएमएस हो वहाँ पर। बीएमएस भी अटेंड कर सकता है और वो करता है, और वो बीएमएस वाले हमने देखा कि वो जाने में कोई गुरेज भी नहीं करते हैं। जी जी। हमारी जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियाँ हैं वो भी बहुत इंटीरियर में हैं, पर वो डॉक्टर चाहते हैं वहाँ ऐसी कोई दिक्कत या शिकायत नहीं आती है। अच्छा। तो अब ये हमने एक योजना बनाई है कि इनको भी सभी पीएचसीज में लगाया जाए। जी, तो क्या हम, ये मेरा आखिरी सवाल है, तो क्या हम ये माने कि सरकार की योजनाएं या उनकी कुछ प्लानिंग ऐसी हैं जो अभी समस्याएं हम देख रहे हैं वो समस्याएं आने वाले दिनों में नहीं रहेंगी? नहीं, बिल्कुल लगे हुए हैं हम वी आर अवेयर ऑफ दिस कि ये प्रॉब्लम है और उसकी हम गहराई में जा रहे हैं और उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कई डिसीजन मैंने लिए हैं, जैसे अंग्रेजों के ज़माने से एक नियम था कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाया जाएगा डॉक्टर, तो वो भी हमने तोड़ा है। हमने कहा अब ऐसी कोई वो नहीं है, होम डिस्ट्रिक्ट में प्लेस ऑफ चॉइस में हम लगाना चाहते हैं। जी जी। और उसी कारण से ये जो हमारे डॉक्टर ज़्यादा लगने शुरू हुए, इसी कारण से ज़्यादा लगने शुरू हुए कि हम होम डिस्ट्रिक्ट भी दे रहे हैं उनको। अच्छा। और जहाँ जो जगह चाहते हैं हम उनको वहाँ पर दे रहे हैं। जी जी सर, इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम योजनाओं के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, जिन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं उनके बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं और आने वाले दिनों में हमें किस तरह से सहूलियतें मिलेंगी, इन तमाम बातों के बारे में हमें जानकारी दी। इसी के साथ स्पॉटलाइट के इस खास एपिसोड में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।